दरोगा साहब आते हैं, इनकी गाली देते हैं, लात से मारते हैं और उसके बाद मतलब हमको कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, ये एंटी नेशनलिस्ट हैं। अब बताइए, वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं देशभक्ति का। अगर इसी तरह का और भी कार्रवाई वो करते रहे तो हम बाध्य होंगे और भी बड़ी संख्या में आंदोलन करने को, और इस सरकार को, इस तानाशाही सरकार को बैकफुट पे जाना होगा। जिस तरह से किसान के मुद्दे पे, CAA NRC के मुद्दे पे उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, थूक के चाटना पड़ा, समझ लीजिए एक तरीके से। पूरा की पूरा बीजेपी का पूरा संगठन पश्चिम बंगाल पहुंच गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। उस तरह उत्तर प्रदेश में भी ये पूरा हमला लगा दें। और मतलब कि भाजपा की जीत पे आप EVM पे सवाल उठा रहे हैं? 100%। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप DNP इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पे ये यूपी में खाली पड़े 25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर रोजगार अधिकार मार्च यहाँ पे निकाले हुए हैं लोग। तो ये लोग आज विधानसभा घेराव करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ से इन लोगों को हटा के इको गार्डन भेज दिया गया। तो यहाँ पे जो संगठन मौजूद है उन लोगों से हम बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे लोग। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं इलाहाबाद से चल करके यहाँ पे आया हूँ। मैं इलाहाबाद आइसा का यूनिट सेक्रेटरी हूँ। रोज़गार की बात को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। सरकार इस कदर बेशर्म हो चुकी है कि नौजवानों को ये बर्दाश्त नहीं करना चाह रही। नौजवान बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मार्च करके विधानसभा की तरफ जा रहा था। बात बस बहुत सीधी सी थी। आए दिन परीक्षाओं में धांधली, यूपी टेट की परीक्षा एक ताज़ा एग्जाम्पल है। उसके खिलाफ जो 25 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उसके खिलाफ, शिक्षा में जिस प्रकार का निजीकरण है उसके खिलाफ, प्रोफेसर्स की यूनिवर्सिटियों में सीटें खाली हैं उसको भरी नहीं जा रही हैं, उन मांगों को लेकर के ये सरकार की से कहने जा रहा था। लेकिन इनके बेशर्म लोग, इनको समझ में नहीं बात आई। ये नौजवानों के ऊपर लाठियाँ भजवाते हैं, पुलिस से नौजवानों के ऊपर हमले करवाते हैं। पुलिस इस कदर बेशर्म हो चुकी है कि वो न सिर्फ नौजवानों के ऊपर लाठियाँ भाजती है बल्कि उनकी पर्स छीनती है, मोबाइल छीनती है, डपली, हमारे पर्चा, पोस्टर, बैनर सब कुछ छीन लेती है, चोरी पर उतारू हो जाती है। तो छात्र नौजवानों के इस आंदोलन पर ये बर्बर दमन किया गया है। हम लोग यूथ हैं, नौजवान लोग हैं, सरकार को सबक सिखा देंगे। किसानों ने अपनी ताकत दिखा दी। CAA NRC के आंदोलन के दौरान महिलाओं ने इनके गाल पे तमाचा मारा। अब नौजवान भी इनको पटकनी देने के लिए तैयार है और ये लड़ाई जारी रहेगी रोजगार को मूल अधिकार बनाने और 25 लाख सरकारी पदों को भरने। और जब तक ये सब प्रक्रिया नहीं होती हैं तब तक बेरोजगारी भत्ता देने के लिए। अगर ये नहीं मानते हैं तो इसको और बड़ी मुहिम बनाया जाएगा और इनको नाक चना चबा दिया जाएगा। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं आइसा से हूँ। अच्छा, भाजपा सरकार कहती है कि 5 साल काम दमदार। ये काम दमदार में आप लोगों का काम कैसे अटक गया? आप ये कहिए, आप 5 साल का बात छोड़िए, आप 1 हफ्ता पहले की बात देखिए। जो दमदार वो कह रहे हैं, जो उनके दमदार दावे हैं, उसका पोल 1 हफ्ता पहले ही टेट के परीक्षा में खुला और ये सरकार कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला करके अलोकतंत्र, आप जानते हैं कि ये संविधान किसी के मतलब इनके उससे नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। आप देखे होंगे गैर संवैधानिक तरीके से किस तरीके से उन्होंने बुलडोजर चलवा करके जो काम किया उन्होंने किया। लेकिन ये मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि वो पेपर लीक कैसे हुआ, बिना इनके साठ गांठ के कैसे हो जाएगा। आप देखें, आज मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ, आइसा यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पे, और हम लोग आए थे यहाँ पे ताकि हम अपने शांतिपूर्वक तरीके से एक मार्च कर सके विधानसभा। लोकतंत्रात्मक राज्य में इतना तो अधिकार बनता है एक नागरिक का कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना मार्च कर सके। लेकिन वहाँ पे एक दरोगा साहब आते हैं जिनका नाम है सुभाष कुमार सिंह, और वो आते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, लात से मारते हैं और उसके बाद मतलब हमको कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, ये एंटी नेशनलिस्ट हैं। अब बताइए, वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं देशभक्ति का। और उसके बाद मतलब समझिए कि एक वर्दी में गुंडागर्दी, उसका एकदम सादा सबूत हम लोग ने यहाँ पे लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे आकर के हमने देखा। आप ये समझिए कि किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा है कि कोई भी पुलिस किसी भी छात्र को गाली देगी, माँ बहन की गाली देगी, लात से मारेगी। तो इस तरीके से सरकारी गुंडे हैं, कह सकते हैं सरकारी गुंडे हैं, वर्दी पहने हुए गुंडे, और इस तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें सरकार ने छूट दे रखी है कि तुम जाओ किसी भी छात्र का कॉलर पकड़ो, सड़क पे घसीटते हुए लेकर के जाओ। कह रहा है वो दरोगा कि इनको इको गार्डन में नहीं, इन्हें थाने में लेके चलो, उनकी
इनकी वहीं मरम्मत करते हैं। बताइए क्या वो मरम्मत करते होंगे? आप ये बताइए, मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मुझे अपना अधिकार मालूम है, मौलिक कर्तव्य मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि कोई पुलिस अगर हमें गिरफ्तार करती है तो संविधान हमें अधिकार देता है कि मैं उसे गिरफ्तारी का रीज़न पूछ सकूँ कि तुम किस वजह से मुझे गिरफ्तार करते हो। यहाँ पे गाली दे करके, लात मार के गिरफ्तार कर रहे हैं। आप ये समझिए, हम कुछ पूछ रहे हैं तो हमें माँ बहन की गाली दे रहे हैं, जो मैं आपके कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ। तो समझिए एक गांव में क्या करते होंगे, जहाँ पे वो नागरिक जिन्हें नहीं पता है उनके साथ ये किस तरीके से पेश आते होंगे। तो ये हमारे राज्य की पुलिस प्रशासन है, ये हमारा राज्य है, ये हमारा उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था है। बाकी हम लोग नहीं मानेंगे। हम जब तक हमारे मतलब ये 25 लाख रोजगार का जो है ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है, हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे हमेशा इसी तरीके से। कितने दिन तक ये पुलिस के दम पे गुंडागर्दी करते रहेंगे? कब तक हमें डिटेन करेंगे? कब तक हमें इको गार्डन में बंद करते रहेंगे? आप देखें मतलब वहाँ पे किसान कितने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, आखिर सरकार को झुकना पड़ा। हम लोग भी वही काम करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से ऐसे ही निकलते रहेंगे। देखते हैं कितने देर तक, कब तक ये हमें ऐसे इको गार्डन में ले आके भर रहे हैं। आज इतने आए हैं छात्र, कल पूरे देश भर से आएंगे छात्र। और इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अच्छा, सुबह पे आप लोग विधानसभा घेराव करने वाले थे, आप लोगों को वहाँ से भगा क्यों दिया गया? जी, दरअसल भगा नहीं दिया गया हमें, मतलब इरादतन उन्होंने वो पकड़ा। पहले तो बात किए और जैसे जैसे हमारा समूह बढ़ रहा था तो इन्होंने देखा और बहुत बर्बर तरीके से पेश आना शुरू किए, बहुत बदतमीज़ी से पेश आना शुरू किए। लग ही नहीं रहा था कि हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हैं और हमको संवाद करने का कोई मौका वो नहीं दे रहे थे। लगातार अपनी बातों को थोप रहे थे हमारे ऊपर। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आयशा यूनिट प्रेसिडेंट हूँ और हमारे तमाम साथी आए और ऐसे लगातार जो धांधलियाँ हैं, शिक्षक भर्ती से लेके बाकी तमाम भर्तियों से लेके ये तो मौजूदा हालात आप देख ही रहे हैं। और असंतोष होना बहुत लाजमी है और विरोध को, मतलब विरोध क्या, हम असहमति को भी ये विरोध समझ रहे हैं। हम विरोध करना चाहते हैं सरकार का, और सरकार पुलिसिया जो कार्रवाई करना चाह रही है, लगातार पुलिस जैसा हमारे साथी ने कहा कि गाली दे रही है। और हम सब साथ में थे उस समय जब उन्होंने लात से मार के हमको बस के अंदर धकेला और बहुत बुरा लग रहा था कि हम मतलब इस देश के ऐसे पुलिस वाले हैं जो मतलब ये हमारे ही जैसे बैकग्राउंड से आते हैं और हम भी उन्हीं के घरों से आते हैं, उन्हीं की तरह पढ़ने वाले लोग होंगे, उनके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। और अगर इसी तरह का और भी कार्रवाई वो करते रहे तो हम बाध्य होंगे और भी बड़ी संख्या में आंदोलन करने को। और इस सरकार को, इस तानाशाही सरकार को बैकफुट पे जाना होगा। जिस तरह से किसान के मुद्दे पे, CAA NRC के मुद्दे पे उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, थूक के चाटना पड़ा, समझ लीजिए एक तरीके से। ये हम लगातार इस तरह के उसको जारी रखेंगे अपने। इस रोजगार अधिकार मोर्चे में एक और संगठन शामिल है जिसका नाम है आदर्श संग्राम पार्टी। इनके संस्थापक से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? गौतम भारती। अच्छा, इस आज धरना प्रदर्शन में आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे विधानसभा में, आप लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, ठीक? यहाँ भी आप लोगों को रोका गया है, तो ये पूरी मांगे क्यों हैं? सरकार रोजगार की मांग से डरती है और लोग उसी मांग से डरते हैं जिसे वो पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पे ये साबित हो गया है कि वर्तमान सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं है। वो उससे डर रही है और डरने के कारण वो रोजगार नहीं दे पाएगी और जो भी उससे बात उठाएगा उसे गिरफ्तार करेगी। सबसे पहले तो इस पे अगर किसी ने चर्चा करा उसे मारा पीटा गया। आज जिस तरह छात्रों को जहाँ से हमारा आंदोलन शुरू होना था वहीं से डिटेंशन करने लग गए थे, पुलिस की फोर्स और PSC वगैरह लग गई थी। ये बहुत दुखद है कि आंदोलन शुरू ही नहीं होने दिया जाता है यहाँ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद किसी तरह छात्र KKC तक पहुँचे, KKC पे सब लोग असेंबल्ड हुए। जब वहाँ से चलना शुरू करा तो रास्ते में कुछ ही दूर चला और पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान आकर लाठियों से, सीधी लाठी जितने भी साथी थे उनके पेट में मारा, किसी के सीने पे मारा और उनको चोट दी। फिर भी वो लोग निडर होकर आगे बढ़ते रहे क्योंकि उनमें एक जज्बा है, वो युवा हैं। और ये सरकार नहीं जान रही कि जब जब युवा को किसी ने सताया है, युवा ने सत्ता बदल दी है और तख्त जरूर बदलेगा, तख्त जरूर पलटेगा क्योंकि युवा साथ ही साथ में। चुनाव का वक्त है, भाजपा सरकार कहती है कि हम युवाओं के साथ हैं, सबका साथ है, सबका विकास है। इस विकास में ये युवा छट क्यों गए?
युवा छठे तो जाहिर सी बात है कि उनके माता पिता भी छट गए होंगे, और हर एक परिवार में सब जानते हैं कि अगर माता पिता है तो उनके बच्चे भी युवा हैं। युवा मतलब सरकार को ये चेतावनी है कि युवा हट गए तो उनके माता पिता भी हट गए, और माता पिता भी उनके वोटर होते हैं और युवा भी होते हैं। सरकार अभी अंधचूक में है। वो खेल करना चाहे ईवीएम वाला तो करना चाहे तो वो कर ले, लेकिन इस बार ईवीएम का खेल भी नहीं चलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी दादी याद दिलाई थी। पूरा की पूरा बीजेपी का पूरा की पूरा संगठन पश्चिम बंगाल पहुंच गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। उस तरह उत्तर प्रदेश में भी ये पूरा हमला लगा दें और मतलब कि भाजपा की जीत पे आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? 100% सिर्फ कैलकुलेटर को छोड़ करके सब चीज हैक करी जा सकती है, और ईवीएम को हैक करने में मैं स्वयं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन उनका साथ दे रहा है। किस डर से दे रहा है मुझे नहीं मालूम, पर ईवीएम हैक होती है। कौन करता है ये ईवीएम हैक? जिसके द्वारा वो ऑपरेट करा जाता है, जाहिर से बात है ये आरोप इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी, जितने भी ईडी, सीबीआई, जितने भी देश के लोकतांत्रिक संगठन हैं, सब किसके गुलाम हैं, किसके आदमी वहां बैठ गए हैं। जहां तक सेना में भी उन्होंने जबरदस्ती सेना का एक पद तैयार कर दिया। सीडीएस रिटायर व्यक्ति को आपने सेना का प्रमुख बना दिया, किस दम पे बना दिया? कभी हमारे सेना का तीनों सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति हुआ करते थे, महामहिम, अब उस रिटायर आदमी को, जो कि उनका संघीय आरएसएस, उसे सेना का अध्यक्ष प्रमुख बना दिया है। इस तरह वो हर जगह अपने आदमी बैठा देते हैं और पूरे की पूरे सिस्टम को ब्लैंक कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अच्छा, भाजपा सरकार 4.5 लाख रोजगार जो दी है उसको लेके नगाड़ा पीट रही है, ढोल पीट रही है, ये बता रही है कि हमने इतने रोजगार दे दिए। इस रोजगार में ये युवा कैसे छट गए? देखिए, वो जो रोजगार सरकार को दिए गए हैं, सरकार ने जो रोजगार दिए हैं, वो रोजगार के नाम पे लोन दिया गया है। रोजगार का बढ़ाने के लिए लोन दिया गया है, और ये लोन कुछ समय बाद उनसे वसूला जाएगा। ये लोन देने की जो प्रक्रिया है उसको उसने रोजगार में तब्दील कर दिया है। सच्चाई ये है कि अभी भी रोजगार नहीं मिला है, और सारे सरकारी पद जो है वो बेचे जा रहे हैं, सबका निजीकरण हो रहा है, और हम इसका विरोध करते हैं। ये जो रोजगार अधिकार मार्च आज यहाँ पे लोग निकाले थे, ये लोग ये बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर इन लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती है, जो 20 लाख पद हैं, अगर उनको नहीं भरा जाता है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ये जो छात्र हैं ये लोग भाजपा के खिलाफ चुनाव में जाएंगे।